dear students, have a very sweet day to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, आप घर पे ठीक ठाक होंगे ये उम्मीद करता हूँ। रोज का काम रोज कर रहे होंगे ये भी उम्मीद करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं 12th अकाउंटेंसी से फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल, इसका इलिस्ट्रेशन नंबर 15, जिसमें हम क्या सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन का टॉपिक है, फिर उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन का टॉपिक है, और हमें अच्छी तरह जान लेना है कि इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस में से दिया जाता है, क्योंकि ये प्रॉफिट डिवीजन का भाग नहीं है, इसीलिए ये इंटरेस्ट ऑन लोन कर्ज पे दिया जाने वाला इंटरेस्ट है, और ये जो है हमें P&L अकाउंट से देना है। इसके बाद जो फर्दर प्रॉफिट बचता है उसे हम P&L एप्रोप्रिएशन में ले जाकर और जो है वो बाकी डिवीजन एज पर पार्टनरशिप डीड कर देते हैं। मेरे बच्चों, स्टेटमेंट को समझाने की बारी है। फर्स्ट मैं स्टेटमेंट समझाता हूँ, उसके बाद मैं सम करना चाहता हूँ। स्टेटमेंट में ए और बी दो पार्टनर हैं, ए और बी दो पार्टनर हैं। ये दोनों पार्टनर पार्टनरशिप के अंदर वर्क कर रहे हैं। ए ने लगाए हैं 5 लाख रुपीस, बी ने लगाए हैं 3 लाख रुपीस। ए ने 5 लाख, बी ने 3 लाख लगाए हैं। कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है इनके बीच में, कुछ रिटर्न में नहीं हुआ है, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ कि भाई कोई डीड बनी हो पर्टिकुलर जिसके हम आधार पे हम डिवीजन कर सकें। तो आपको रूल कौन से लेने हैं? जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है या साइलेंट होती है, उस समय जो पर्टिकुलर रूल्स एप्लीकेबल होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, वही रूल यहाँ लागू करने हैं। इसीलिए मैंने आपको थ्योरी में कराया था वो क्वेश्चन कि रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जी हाँ, वही रूल यहाँ लागू होने हैं। अब क्या क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में वो समझ लेते हैं। साल के एंड में प्रॉफिट दिया है 3,46,000। ए नाम के एक पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, ए नाम के एक पार्टनर ने ए ने फर्म को लोन दे दिया है 1.5 लाख रुपए का। मेरे बच्चों, आपको पता है जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो ए के लोन पर 6% पर एनम की दर से जो है वो ब्याज दिया जाता है, और ये ब्याज दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में से। फर्म ने ये लोन लिया, फर्म ब्याज देगी, तो ये ब्याज देगी वो P&L अकाउंट के अंदर। जी हाँ, सबसे पहले प्रॉफिट को ट्रांसफर कीजिए कहाँ? P&L अकाउंट में। मैंने ये प्रॉफिट जो फर्म का था बिफोर इंटरेस्ट था, लिखा हुआ है बिफोर इंटरेस्ट है, बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, समझ गए? लोन पर इंटरेस्ट देने से पहले प्रॉफिट है 346 का। लोन फर्म ने कर्ज लिया है तो फर्म ही ब्याज देगी, फर्म अपने उसमें से ब्याज दे रही है। मैंने कहा कि 1.5 लाख का लोन लिया है और ब्याज देने का जो रेशियो है वो 6% पर एनम होता है, पार्टनरशिप साइलेंट होती है। तो पढ़ लीजिएगा, ये बनता है 9,000 रुपये का ब्याज। 3,46,000 रुपये में 9,000 का ब्याज दे दिया जाए, बाकी जो प्रॉफिट बचेगा ये पार्टनर के लिए है। ये प्रॉफिट डिवीजन में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ये प्रॉफिट चला जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर बंटवारे के लिए। अब इस पर लगेगी पार्टनरशिप डीड। ये पार्टनरशिप डीड से बाहर होता है इंटरेस्ट का, ठीक है? क्या भी रखा हो तो भी हम P&L अकाउंट में से ही इस इंटरेस्ट को देते हैं। बाकी बच गया हमारे पास 3,37,000, और ये 3,37,000 ट्रांसफर होकर आया है P&L एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट डिवीजन के लिए। अब लागू होनी है 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 शर्तें जो पार्टनरशिप डीड के अंदर दी हुई हैं, ठीक है? इसमें से एक, सॉरी, ये इंटरेस्ट ऑन लोन की है, ये मैं कर चुका हूं, इसीलिए मैं इसे डिलीट कर रहा हूं यहां से, ठीक है मेरे बच्चों? अब ये शर्तें हैं 1, 2, 3, 4, ये लागू होनी है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% की रेट से, ठीक है? लेकिन इससे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में अगर मैं इसका एवेल्यूएशन करूं, उससे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेके मैं प्रॉफिट वाली साइड को पूरा कंप्लीट कर लेता हूं। ए ने ड्राइंग किया है 60,000 रुपये का, बी ने साल में ड्राइंग किया 40,000 रुपये का। अब इन पे क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6%। 60,000 रुपये का ए ने लगाया। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ साफ साफ। ऊपर का मैं पोर्शन जो है वो क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कैसी कैलकुलेशन हो रही है। ए का प्रॉफिट था 60,000, सॉरी ड्राइंग था 60,000, 6% इंटरेस्ट अगर इससे लेंगे। अब ये नहीं पता ड्राइंग कौन सी डेट को किया गया, किस फिक्स डेट को किया गया, तो ऐसी अवस्था में ये मानते हैं ड्राइंग हर महीने के मिडिल में हुआ। अगर हर महीने के मिडिल में हुआ तो 15 तारीख को हुआ, तो पहले 15 दिन खाली हो गए। ऐसे अगर हर महीने के मिडिल में होगा तो हर महीने की शुरुआत के 15-15 दिन खाली होते चले जाएंगे, तो 6 महीने खाली हो जाएंगे साल में, 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो इसीलिए जब तक हमें पार्टनरशिप डीड में क्लियर ना हो कि इंटरेस्ट की डेट क्या है, सॉरी ड्राइंग की डेट क्या है, तो हम लोग
जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं वो 6 महीने का ही निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब निकालते हैं तो 6 महीने का ही निकालते हैं। कोई बात समझ नहीं आएगी तो दोबारा पूछ लेना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की डेट अगर ना दी गई हो तो जो इंटरेस्ट रेट दे रखा है वो लगाते हैं, साथ में 6 महीने का इंटरेस्ट निकाला जाता है, ये मानते हुए कि ड्राइंग हर महीने के मिडल में हुए तो हर महीने से पहले 15 दिन फ्री रहे, तो वो 6 महीने साल में फ्री हो गए, 6 महीने का ही इंटरेस्ट लगना है। अगर मैं कैलकुलेट करूं 20 से 20, 6 से काटा 2, 2 से काटा 3, 6 3 1800 रुपये मेरा इंटरेस्ट आ रहा है ए का। ए फर्म को देगा, एज कैपिटल में से 1800 रुपये फर्म के पास आएंगे, ठीक है। एज कैपिटल डेबिट होती है, ऐसे ही बी एज कैपिटल डेबिट होती है। बी का निकाल लेते हैं, 20 से 20 काटी, इसको इससे काटा 2, 2 से काटा 3, 4 3 1200 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ रहा है। टोटल मिला के 3000 रुपये आगे, 3 37 और 3 टोटल प्रॉफिट हो गया फर्म के पास 340 का। अब इधर वाली शर्तें पूरी करूंगा, ठीक है बेटा। मैं रफ कर रहा हूँ साथ साथ क्योंकि मुझे डिवीजन करके देनी होगी आपको, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बारी है। ए ने जो कैपिटल लगाई थी उस पर इंटरेस्ट देना है। ए ने लगाए थे 5 लाख, ए ने का कैपिटल लगाई थी 5 लाख रुपए की और इस पे 5% इंटरेस्ट है, कितना आएगा 25,000 एक कैपिटल में चला जाएगा। अब बी ने लगाई थी 3 लाख रुपए कैपिटल, इस पे इंटरेस्ट है फिर 5%, इस पे आ जाएगा मेरे बच्चे 15,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 40,000। कमीशन बी को दिया हुआ है सीधा सीधा सेल पर। सेल पर कमीशन कितना देना है, पी को सेल पे कमीशन देना है 2%। सेल कितनी है फर्म की, सेल है फर्म की 3 लाख रुपए की। 3 लाख पे अगर 2% कमीशन देना है, इस पर सीधा है ना बिफोर ना आफ्टर, कितना बनता है 3 लाख की सेल पर 2% बनता है, ये बन गया बेटा, एक बार मैं देख लूँ 3 लाख है 30 लाख है, 30 लाख है सॉरी 30 लाख की सेल है, 30 लाख की सेल पर बनेगा इसका 60,000 रुपये कमीशन। ये देखिए बी को कमीशन दिया 60,000। अब वो कहता है लास्ट लाइन 10% रिजर्व ऑन द डिविजिबल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट डिवीजन करना है उसका 10% क्या देना है, रिजर्व बनाना है। तो पहले तो मुझे डिवीजन का प्रॉफिट निकालना है। मेरे पास टोटल प्रॉफिट कितने हैं 340, 340 में से ये डिवीजन हो गया कितना 40,000 का, ये डिवीजन हो गया 60,000 का, तो ये मिलाकर कुल मिलाकर 1 लाख रुपए का डिवीजन हो गया, 40 और 60 1 लाख। अब बचेंगे डिविजिबल प्रॉफिट कितने हैं 2,40,000। ये प्रॉफिट डिवीजन में बचे हैं। अगर मैं इस 340 में से 1 लाख घटाता हूँ 240 बचेंगे। 240 का क्या करना है 10% रिजर्व बना देना है पार्टनरशिप में। अगर 10% में इसका रिजर्व बनाऊं, ये कितना आ रहा है 24,000 रुपये का रिजर्व आ रहा है। अब 240 में 24,000 का रिजर्व बन गया, बाकी कितना बचा नीचे 240 में से 24 का रिजर्व बन गया, नीचे बच गया 216 आ गया। ये वो प्रॉफिट है जो पार्टनर्स को ए और बी को मिलेगा। पार्टनरशिप डिड साइलेंट है तो प्रॉफिट कैसे बढ़ते हैं, डिवीजन होता है इक्वल। क्या होता है इक्वल, इसीलिए 1,08,000 ए को मिल गए, 1,08,000 बी को मिल गए। बेटा यही सम था, ये सम यहाँ कंप्लीट हुआ।